बारकाचार्याय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना। प्रभु से प्रार्थना कि वो आकर के आसन ग्रहण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। नगर देवता, वास्तु देवता, ग्रह मंडल देवता, क्षेत्रपाल देवता, बार बार कोटि कोटि नमन। आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। भागवत रसिक के श्रोतागण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवादिदेव आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज से वंदना निवेदन की प्रभु आकर के व्यासपीठ को ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु से विनती कि प्रभु आकर के अपना आसन ग्रहण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना। गुरुदेव आसन ग्रहण करें। कथा व्यास के समक्ष विराजमान परीक्षित के रूप में श्रोतागण के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और सर्वेश्वर श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त भक्त वृंद के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर प्रभु को कोटि कोटि नमन वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् वनीर्दाभात् पीताम्बरधरुबिम्फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर वृंद नेत्रम कृष्णात् परम तत्व किमपि अहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। बरसाने की राधिका
नंदग्राम के श्याम, इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। नाम महाधन आपनो, नहीं संपत्ति कोई और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। आइए सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार। सब भद्र भाव देखे, सत्य मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई हुए, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे मई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल।
अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। हाँ, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करतार। हृदय में धैर्य दीनता, हे मेरे करतार। ओ हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, कीजिए दया धर्म का दान। ओ दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, कीजिए दया धर्म का दान, दीजिए धर्म दया 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 का दान, कीजिए धर्म दया का दान। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री लाडली जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री भैरव जी महाराज की जय। श्री प्रेतराज सरकार की जय। रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी नव दुर्गा माता की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री मणि महेश्वर महादेव मंदिर की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अयोध्या धाम की जय हो। काशी धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। शक्ति धाम की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए सीताराम भगवान की जय। सीताराम भगवान की। परीक्षित के रूप में बैठे समस्त श्रोतागण भागवत कथा के रसिक श्रोता आज हम सभी षष्ठम दिवस की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। एक बात आप सभी लोग ईमानदारी से बताइए। बताने का अर्थ यह है, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए तो ये आपका बताना हुआ। ये कितनी जल्दी ये दिन बीत गए, किसको किसको लग रहा है एक सपना था, जो इस सच्चे श्रोता की पहचान है। ऐसे लग रहा है अभी कल ही कथा शुरू हुई थी और आज षष्ठम, विदाई कल है। एक तो आज सच्चे श्रोता की पहचान है, श्रोता दो जगह रोता है। एक जब विरह होता है किसी का, आज उद्धव प्रसंग में यही विरह होगा। एक होता है किसी की आंखों में आप दवाई डाल दीजिए तो रो देगा, परंतु आज हर वो भक्त रोएगा जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है। और कल तो विदाई है, ऐसा ना हो सैलाब उमड़ पड़े। बोले राधे रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जगह स्थान की जय। तो कथा रास लीला से कल विश्राम ली है, ब्रज की होली आपने की। आज हम लोग आगे के प्रसंग में चलते हैं, परंतु गुरुदेव
और गुरु दीक्षा के महिमा का वर्णन करते हुए आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि गुरु बनाना बहुत आसान है, गुरु दीक्षा लेना बहुत आसान है, परंतु इसके नियमों को निभाना बहुत कठिन है। आप कहते हैं, आज लोग देखते हैं कौन ट्रेंड में चल रहा है, उसी को गुरु बना लेता है। ऐसा नहीं करना है। आपके स्वप्न में जिन गुरुदेव का दर्शन हो जाए वही आपके गुरु बनने के लिए योग्य हैं, और आपको इसकी प्रामाणिकता स्वयं स्वप्न में ही होगी। हम अपनी बात कहें तो हमारे सर्वेश्वर गुरुदेव भगवान जिस तरीके से सप्ताह श्रवण के 7 दिन की विधि होती है, लगातार 7 दिनों तक, पहले दिन स्वप्न में आए, ठाकुर जी की पूजा शालिग्राम भगवान की हो रही है, और इधर शालिग्राम भगवान बड़े होते चले जा रहे हैं स्वप्न में, और एक ही स्वप्न दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन। दिन कितने हैं? 7। चक्र कितने हैं? 7। और सप्ताह श्रवण की विधि भी कितनी है? 7 दिन। और परीक्षित जी को मरना भी कितने दिनों में था? तक्षक नाग को जो सर्प आकर के डसता है और मृत्यु का हरण करता है, तो 7वें दिन। और आप और हमारे सभी के जीवन में 7 ही दिन हैं। कौन से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें नहीं पता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनों की नियमचर्या के साथ रखा गया है। जब नारद जी ने पूछा कि सप्ताह श्रवण 7 दिन का ही क्यों, तो नारद जी ने कहा, कलयुग में लोग नियम से नहीं रह पाएंगे, लोगों के पास कार्य बहुत होगा, शुद्धता खत्म हो रही होगी, तो शुद्ध भावना और शुद्ध हृदय और पवित्र मन से 7 दिनों का अनुष्ठान रखा जाए, और नियम, व्रत, दया, जप, दान और तप से इस फल को शुद्धि की जाए। यजमान जो कथा श्रोता हैं, भूमि पर शयन करें, हविष्यान भोजन करें। हविष्यान का अर्थ, अभी परसों हवन होगा, तो हवन में सूक्ष्म मात्रा स्वाहा की दी जाती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रोता जो होते हैं, वो भोजन इकट्ठे आ जाने पर खाना नहीं शुरू कर देते, वह हविष्यान भोजन करते हैं। जब भोजन कम से कम होगा तो भजन में मन अधिक लगेगा, और अधिक भोजन हो जाने पर सोने का मन करता है। एक बार एक महात्मा जी के पास 4-5 लोग आए, और 5 बालक थे। इन 5 ने कहा, गुरुजी हमको आपसे दीक्षा लेनी है। गुरुजी ने कहा, हम दीक्षा तो देंगे, परंतु एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। दीक्षा तभी संभव है जब आप परीक्षा दें। गुरुदेव की बात मान करके 5 शिष्यों ने परीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव ने एक छोटी सी मूर्ति दी, और छोटी सी मूर्ति को कहा, इसको एक ऐसे स्थान पर रख करके आओ जहां कोई ना देख रहा हो। गुरुदेव के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव जब परीक्षा ले रहे हैं शिष्यों की, तो गुरुदेव कहते हैं, इस मिट्टी की मूर्ति को एक ऐसे स्थान पर रख करके आना जहां पर कोई ना देख रहा हो। 5 शिष्य थे, 5 में से 4 जल्दी जल्दी आ गए रख करके।
जवाब उत्तर वही था, हमने रख दिया, कोई नहीं देख रहा था। एक उसमें बालक 3 महीने के बाद आया, जब हार गया और आके गुरुजी से कहता है, गुरुजी ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां कोई देख ना रहा हो। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे समकालीन 4 बालक मूर्ति को रख करके 2 दिन के अंदर आ गए और तुम 3 महीने बाद आए हो और कह रहे हो कोई देख, मतलब कोई ऐसा स्थान ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं, बताओ तुम्हें कौन देख रहा था। उन 4 लड़कों को ही बुलाया गया, वह 4 बालक भी वहां पर उपस्थित हुए। बोलते हैं बताओ, कहते हैं गुरुजी एक भी स्थान ऐसा नहीं है। जब गुरुजी ने पूछा वह स्थान कौन देख रहा था तुमको, बोले परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा परमपिता परमेश्वर मेरे सर्वेश्वर भगवान देख ना रहे हो। गुरुदेव ने कहा, इन 5 में से जो 5वां बालक है वही गुरु दीक्षा देने के लायक है। गुरु दीक्षा देकर के संपन्न किया। यह छोटा सा प्रसंग इस बात की ओर संकेत करता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण ही जगत गुरु हैं। और सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सर्वम खलविदम जगत, समस्त जगत में परमपिता ब्रह्म विद्यमान है। इसलिए हमें कभी भी कोई यह कार्य नहीं करना चाहिए कि हम चोरी से कर रहे हैं, यहाँ कोई देख नहीं रहा है। आपके हर एक अच्छे और बुरे कर्म का फल श्रुति आपको प्राप्त होगी। प्रत्येक स्थान पर ईश्वर है, हमें सदैव अच्छे कर्म को करते रहना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी कथा के आज महारास में प्रवेश करते हैं। अभी जब कल आपने रास के शब्द को समझा और